नमस्कार दोस्तों, मैं वर्णी आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने एस्ट्रो साधना चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वैशाख माह में पड़ने वाली सीता नवमी के बारे में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाली न्यू अपडेट आप तक पहुँचती रहे। और हमारी वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सीता नवमी पर इस सरल विधि से करें पूजा, सुख समृद्धि का मिलेगा वरदान। हिंदू धर्म में सीता नवमी के दिन माता सीता की पूजा उपासना का बड़ा महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन माता सीता की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सीता नवमी मनाई जाती है। इस दिन को जानकी नवमी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है सीता नवमी के दिन माता सीता का जन्म हुआ था। इस विशेष दिन को लेकर भक्तों में खास उत्साह होता है। इस शुभ दिन पर माता सीता की विधि विधान से पूजा करने पर जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है, धन की तंगी दूर होती है और माँ सीता प्रसन्न होकर अपने भक्तों को अखंड सौभाग्य का वरदान भी देती है। इस खास मौके पर आप भी माँ सीता के सुख समृद्धि का वरदान पाने के लिए इस सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। आइए जानते हैं सीता नवमी की आसान पूजा विधि। पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का आरंभ 16 मई को सुबह 6:22 पर होगा और अगले दिन यानी 17 मई को सुबह 8:48 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 16 मई को ही सीता नवमी मनाई जाएगी। पूजा मुहूर्त। सीता नवमी के दिन सुबह 10:56 से लेकर दोपहर 1:39 तक पूजा का शुभ मुहूर्त बन रहा है। आइए जान लेते हैं पूजा विधि के बारे में। सीता नवमी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद स्वस्थ कपड़े धारण करें। इसके बाद एक छोटी चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। चौकी पर राम दरबार की प्रतिमा स्थापित करें। माता सीता और राम जी की विधिवत पूजा करें। राम दरबार के समक्ष धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद माता सीता सिया राम की आरती उतारें, रामायण का पाठ करें और परिजनों के बीच प्रसाद बांटें। माता सीता की आरती। आरती श्री जनक दुलारी की, सीता जी रघुबर प्यारी की। आरती श्री जनक दुलारी की, सीता जी रघुवर प्यारी की। जगत जननी जग की विस्तारिणी, नित्य सत्य साकेत विहारिणी। परम दयामयी दीनोद्धारिणी, सीता मैया भगत हितकारी की। आरती श्री जनक दुलारी की, सीता जी रघुवर प्यारी की। श्री श्रोमणी पति हितकारिणी, पति सेवा वित्रिवन वनचारिणी। पति हित पति वियोग स्वीकारिणी, त्याग धर्म मूर्ति धरी की। आरती श्री जनक दुलारी की, सीता जी रघुवर प्यारी की। विमल कीर्ति सब लोकन छाई, नाम लेत पवन मति आई। सुमिरत काटत कष्ट दुखदाई, शरणागत जन भय हरि की। आरती श्री जनक दुलारी की, सीता जी रघुवर प्यारी की। आरती श्री जनक दुलारी की, सीता जी रघुवर प्यारी की। सीता नवमी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ में एक देवदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था जो भगवान की पूजा भक्ति में लीन रहता था। देवदत्त की पत्नी जिसका नाम शोरभना था, उसकी सुंदरता की तारीफ पूरे क्षेत्र में की जाती थी। यही बात का घमंड उसकी पत्नी के अंदर, उसके अनुसार वे पूरे संसार में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सौंदर्यवान हैं। इसी घमंडी व्यवहार के कारण वे अन्य लोगों को अपने सामने कुछ भी नहीं समझती थी और अक्सर सभी के साथ बुरा व्यवहार किया करती थी। समय बाद गांव में बेहद सुंदर कन्याएं आईं
जो देवदत्त की पत्नी शोभना से भी ज़्यादा सुंदर थी। लेकिन ये बात जब ब्राह्मण की पत्नी को पता चली तो वो ईर्ष्या करने लगी। अपने क्रोध के कारण उसने पूरे गांव को कुछ लोगों से कहकर जलवा दिया। थोड़े समय बाद ब्राह्मणी की भी मृत्यु हो गई, लेकिन पिछले कर्मों के रूप में उसे अगला जन्म चांडाली का मिला और उसके जीवन में बहुत कष्ट आए जिसे उसे भुगतना था। उसे हमेशा तिरस्कार का सामना करना पड़ता था, पर वह माँ सीता की सच्ची भक्त थी। एक दिन लोगों के तिरस्कार के कारण बहुत दुखी हो गई और माँ सीता की प्रतिमा के सामने अपने दुखों को रोकर बताने लगी। ऐसे में माँ सीता ने चांडाली को पूर्व जन्म की याद दिलाई कि पिछले जन्म में चांडाली ने ईर्ष्या के कारण पूरे गांव को आग लगवा दी थी। यह पता चलने के बाद चांडाली को बहुत दुख हुआ और उसने अपने पापों का पश्चाताप करने का सोचा। उसने अपने बुरे कर्मों को नष्ट करने के लिए वैशाख माह की नवमी के दिन उपासना और व्रत रखना शुरू किया। सच्चे मन से की गई भक्ति से माँ सीता प्रसन्न हो गई और आशीर्वाद स्वरूप धीरे धीरे चांडाली के सभी पापों का नाश होने लगा। चांडाली को पिछले जन्म के पापों से मुक्ति मिली। तभी से माँ सीता की पूजा शुरू हुई, जिसे हम सीता नवमी के रूप में जानते हैं। सीता नवमी पर करें ये उपाय। सीता नवमी के शुभ अवसर पर माता को खीर का भोग लगाएं। इससे आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। इस दौरान माता सीता को पीले वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद केसरिया ध्वज लगाएं। इससे आय के स्रोत बढ़ सकते हैं। माता सीता नवमी पर सुहागन महिलाओं को माता सीता की विधि अनुसार पूजा करनी चाहिए। साथ ही उन्हें 16 श्रृंगार अर्पित करने चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है। सनातन धर्म में सीता नवमी के पर्व का खास महत्व है। इस दिन माँ जानकी की पूरे सच्चे मन से पूजा की जाती है। इस दिन माँ सीता की पूजा करने से साधक को आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल सकती है। इस दिन माँ को श्रृंगार का सामान अर्पित करना चाहिए। अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। सीता नवमी के दिन राम और सीता की पूजा करने से साधक को हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल एस्ट्रो साधना के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।